देखिए, अनंत प्रताप देव अभी विधानसभा में कोई फैक्टर नहीं है। अभी ताहिर मियाँ फैक्टर है। हेमंत सरकार जी ने 5 साल में माटी, बेटी और रोटी तीनों पर इस सरकार में हमला हुआ। भाजपा की सरकार आएगी तो एक बार सीता का जो प्रतिष्ठा था उसका हनन करने का प्रयास रावण ने किया था, तो लंका का दहन हुआ। दोबारा सीता भाभी पर अपशब्द बोला है इरफान अंसारी ने, तो इनकी भी कांग्रेस और जेएमएम की जो लंका है ये जलने वाली है। और जब भाजपा की सरकार आएगी पहला बुलडोजर इरफान अंसारी के घर पर चलेगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, एच न्यूज की टीम भवनाथपुर विधानसभा पहुंची है अपनी चुनावी यात्रा में और हमारे साथ यहां से प्रतिनिधि विधायक यहां के रह चुके हैं और अब फिर से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भानु प्रताप शाही जी हैं। सर, इस बार सबसे पहले मुद्दा क्या रहेगा, सबसे ज्यादा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी? देखिए, मुद्दा तो झारखंड के माटी, बेटी और रोटी से जुड़ा हुआ है। झारखंड की माटी असुरक्षित है, झारखंड की बेटी असुरक्षित है और झारखंड के लोगों के लिए रोटी भी आज असुरक्षित हो गई। हेमंत सरकार जी ने 5 साल में माटी, बेटी और रोटी तीनों पर इस सरकार में हमला हुआ है। 8000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे मिट्टी पर आकर के कब्जा कर रहे हैं और हमारे यहाँ का रोटी को तोड़ रहे हैं। तो विषय तो आज सबसे बड़ा माटी, बेटी, रोटी का है। राज्य है तब हम लोग हैं। राजनीति तो आएगी जाएगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन राज्य रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। आज रोहिंग्या मुसलमान जिस हिसाब से यहाँ घुस रहे हैं, आप तो रांची से आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि 6 डिस्ट्रिक्ट का डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गया। तो ये बहुत बड़ा वाइटल इशू है। आज हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जो है बजबजा रहा है। आप थाना में चले जाइए, आप अंचल में चले जाइए, आप ब्लॉक में चले जाइए, आप कोर्ट कचहरी में चले जाइए, जनता का कोई भी काम बगैर पैसा का नहीं हो रहा है। और यही हमारा भाजपा का सरकार, रघुबर दास जी का सरकार था तो 181 पर हम लोग फोन करते थे, लोग दौड़ने लगता था। तो ये परिस्थिति बदला है, तो ये सरकार के चलते बदला है। बालू को सोना बना दिया इन्होंने, बालू को जनता से छीन लिया, बालू को ब्लैक किया। यहाँ का मंत्री यहाँ का बालू उठा करके गाजियाबाद और नोएडा भेज दिया और यहाँ के जनता बालू के लिए तराही तराही कर रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र का व्यक्तिगत जो मुद्दा है, हमारा जो हम सोचते हैं और क्षेत्र के जनता के लिए जो मुझे करना है, 2 काम मेरा बाकी है। रोड का काम मैंने बहुत कर लिया है, पुल पुलिया का काम मैंने बहुत कर लिया है, बिजली का काम मैंने बहुत कर लिया है, स्कूल भी मैंने बहुत बना लिया है, अस्पताल भी बहुत पर्याप्त मात्रा में बना हुआ है, केवल डॉक्टर बैठाना है। हम लोगों को 2 काम, अबर बार भाजपा की सरकार आएगी बाबूलाल जी के, तो हम लोगों को 2 काम कराना है। एक, यहाँ के पलायन को रोकना है और दूसरा, अपने यहाँ के नदी के पानी को रोकना है। पानी और पलायन, ये 2 विशेष मुद्दा है जो झारखंड में सरकार बनने के बाद इस पर फोकस करके हम अपने क्षेत्र और जिला में काम करेंगे। अनंत प्रताप देव को कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं अपने सामने? देखिए, अनंत प्रताप देव अभी विधानसभा में कोई फैक्टर नहीं है। अभी ताहिर मियाँ फैक्टर है। अनंत प्रताप देव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ताहिर मियाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोगों की लड़ाई सीधा सीधा ताहिर मियाँ वर्सेस भारतीय जनता। ताहिर मियाँ क्यों फैक्टर बन गए यहाँ पे? चूंकि ताहिर मियाँ पिछले बार सेकेंडर थे और उन्होंने अपना पूरा समर्थन अनंत प्रताप देव जी को दे दिया है। अनंत प्रताप देव जी तीसरे नंबर पर थे और उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि मैं आपको विधायक बनाऊंगा, मेरे दम पर आप विधायक बनेंगे। तो लड़ाई तो उन्हीं से होनी है। सीता सोरेन को बताया गया है रिजेक्टेड माल, आपके जेएमएम के जो नेता हैं उनकी तरफ से। नहीं, देखिए, ये इरफान अंसारी का बड़बोलापन है। मैंने कल सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि भाजपा की सरकार आएगी तो एक बार सीता का जो प्रतिष्ठा था उसका हनन करने का प्रयास रावण ने किया था, तो लंका का दहन हुआ था। दोबारा सीता भाभी पर अपशब्द बोला है इरफान अंसारी ने, तो इनकी भी कांग्रेस और जेएमएम की जो लंका है ये जलने वाली है। और जब भाजपा की सरकार आएगी पहला बुलडोजर इरफान अंसारी के घर पर चलेगा। आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या प्लान है आगे? हम लोग महिलाओं के खाते में 2100 रुपया देंगे गोगो दीदी के माध्यम से। युवाओं के लिए 3 लाख जो वैकेंसी है उसको 2 साल के अंदर उसको फुलफिल झारखंड में हम लोग करेंगे। 5 लाख अनुबंध पर या प्राइवेट सेक्टर से हर साल हम लोग रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ये हम लोगों के मैनिफेस्टो में है। तो वो काम हम लोग कर लेंगे। महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का सुदृढ़ीकरण और युवाओं के हाथों को रोजगार,
ये हम लोगों की प्राथमिकता है। इंडी गठबंधन के लोग गोगो दीदी से बेहतर बता रहे हैं मैया योजना को। अब 1,000 रुपया 2 महीना के लिए कौन लेगा और 2100 रुपया 5 साल के लिए कौन नहीं लेना चाहेगा? आप बताइए। हम आप लोग जो गोगो दीदी का जो बढ़ाने का किए हैं, डिमांड किए हैं कि बढ़ाया जाएगा उन लोग का पेमेंट, उसको लेकर वो लोग कह रहे हैं कि चुनावी घोषणा है उसके बाद। अरे आप 2 महीना के लिए दे रहे हैं, आप 5 साल क्यों नहीं दिए? उस हिसाब से तो यहाँ के माता बहनों को, इनको 58,000 रुपया हेमंत सोरेन जी के पास हर माता बहन का ड्यूज है। अगर 1,000 रुपया महीना के हिसाब से 60 महीना का 60,000 होता है, आपने 2,000 दिया है, तो 58,000 कब देंगे हेमंत सोरेन जी? ये जनता महिला पूछ रही है। धोखा तो हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं। चुनाव लेने के लिए 1,000 रुपया 2 महीना दे रहे हैं। पहला दिन से क्यों नहीं लागू किया? हम लोग तो पहला दिन से लागू करेंगे। जिस दिन सरकार बनेगी पहला कैबिनेट में गोगो दीदी योजना लागू करेंगे। जब तक सरकार रहेगी, चाहे 20 साल सरकार रहे, 25 साल सरकार रहे, हम लोग गोगो दीदी योजना चलाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे। रोहिंग्या और यहाँ पर बदलता हुआ डेमोग्राफी एक बड़ा मुद्दा बना है, कैसे टैकल करेंगे इसको? NRC लगाएंगे, इन लोगों को पकड़ेंगे, पकड़ के जल जहाज पर इनको बैठाएंगे आंख उख बंद करके, और इनको फिर बांग्लादेश में ढोसेंगे, और जो बच जाएंगे उनको पकड़ करके जेल में डालेंगे। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त यहाँ के विधायक हैं, इनसे बातचीत किया हमने और क्या कुछ इन्होंने कहा आपने साफ तौर पे सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। चलिए।